ओके लगाने से शुरू कर देखिए कितनी वर्ष है मस्त बैठ ले अपने उन्होंने आके मुझे फाल मारना भी
ये अंदर रखते हैं आने वाली घर पे नहीं ऐसे गंदी लग रही है सुनती नहीं है हाल हाल तो दीदी इस मिनट में चलता मैं दादी बोल रही है क्या लाइट आ गया पीछे 2 मिनट है पड़ी
पट खोल दूं?
गेहूं काट हाँ बुरबुरा दे दो 200 ग्राम दे लिखो सूत्र नहीं लागे अरे 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 ले हाँ आजा आजा ले आवे कहीं करो आप कैसे अल्लाह पिटंगी बुक कराई होनी जब नाली बंद तो दिमाग भी काम करना बंद ये और ऐसे में
सिर्फ एक ही एक्सपर्ट है, ड्रीलेक्स, इंडिया का नंबर 1 ड्रिल एक्सपर्ट। इसका शक्तिशाली फॉर्मूला डालते ही काफी लगे और जारी वाली फॉर्मूले ड्रीलेक्स एक्सपर्ट का नाम कुछ खदाई जो कीड़े को से ठीक सब लगी कुछ स्मार्ट बातें वाला खाएगा मगन बड़ा कितना देंगे 6 किलो हाँ? अब आप देख तो पाएंगे नहीं पाएंगे मगन बड़ा कितना टाइम लगे थोड़ा टाइमिंग है लगे 1 किलो दूध नहीं तो और बाकी 10 मिनट आ जाओ 10 मिनट का दीजिए अरे ऊपर के ऊपर ही लग दो अरे जो अरे 1 किलो ले लो 1 किलो ले लो ताकि क्या वो आप 1 किलो बैठो बांध लो मान लो जो बांध लो बांध दो है हां अरे राजू अरे ऊपर हो गया अरे वो ऊपर कर अरे हमें आप एक जल्दी लगा आ गया मेरा यार तो बोलती है मार लो मेरे कार्ड
कोलंबस ने खुद तैयारी की है, पूरी आजादी दी है और अगर वो चलाने में कामयाब भी हो गया तब भी उंगली तक नहीं उठाए, सिर्फ इस बटन को दबाकर शरीर करना
बट खोल दो। ले आ रहा है?
हम्म। चलिए। चलिए। तो चाय पिए थे तो ऐसे बड़ी वैसा नहीं आ सकते थे। कॉफी दादी। हाँ तो क्या होता है। मेस में पैसा कौन नहीं दिया है। हम उस समय जानते हैं सब्जियों की कम नहीं आना चाहिए, हम पैसा दे दिए हैं क्लियर। सब्जियों की कमी काहे हो रहा है। सुबह हम भुजिया खाए हैं तो काहे खाए हैं। जब पैसा दिए हैं तो काहे खाएंगे कम। पता नहीं चला ना, हिसाब होना चाहिए। पैसों देंगे और खरीबो नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। पैसों देंगे और सब्जियों नहीं खाएंगे, पैसा नहीं होगा। 500 दिया, 800 लगाया, उसने पैसे पता नहीं चला ना, हम 1,000 दिए हैं। हम 1,000 दिए हैं, नहीं मिला। सरकार से 1,000 दिए हैं। हिसाब सरकार के 1,000 दिए, वो कहेगा 1,000
ऊपर नहीं लगाना है, हैं? कौन इसे हंसत है, पागल नहीं है, पूरा पागल है, ये लगेगा। वाह। ये है गेट वाला की तलाश है, ऑफिसियल ऑफिसियल वाला। और जब तक गेट नहीं लगेगा ऑफिस कैसे बनेगा? ऑफिस वाला गेट लगा था।
इस सब्जी से नहीं होगा। हाँ। सब्जी आलू के बनेले है। अंडा नहीं मंगवाएगा तो सब्जी मंगवाएगा, मंगवाएगा अंडा। कुछ भुजिया वुजिया। भुजिया वुजिया।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Is my screen visible, Mataji? Yes, माता जी, it is visible. Okay, then I'll start, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मद् अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्त्वकमलपत्राक्षा महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्चाख्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यैश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यासाचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालायम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मयाविष्ठो हृष्ठरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरुगांश्च दिव्यम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्दां न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलोकात् दिव्यमपरमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्वावपृथिव्योरिदम् अनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकात्रयं प्रवृद्धं महात्मान् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वास्त्युक्त्वमहर्षि सङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वा यक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विमिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बाहुदरं बाहुदंष्ट्राकरालां दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहम् नाभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यथातनां दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवाशय जगन्निवास अमी च त्वां धर्तराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवानिपाला सङ्घै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशशन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिह्यसाग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलाद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भाषस्तवोग्रा प्रतपान्ति विष्णु आख्याहि मे को भगवानुग्ररूपो नामोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्
श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकं समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रात्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मायैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथा यानपि योधवीरान् मया हतां स्वां जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि राणे सप्तनान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतञ्जले वेपमाना किरीटी नामस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य तनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वा नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेनो नमिदान् महात्मन् गारीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पदं निधानं वेत्तासि वेद्यं स परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्खः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युता तत्समक्षं तत्क्षमये त्वामहमपरमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य व्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यपरितामा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमेशमिद्यं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियार्हसे देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतीतं मनो मे तदेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटीनां गदीनां चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्त आद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टा पूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं नमेदं व्यापेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्याः संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतिमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवापुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वा नसियन्मम देवप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यसख्या अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यस माम् एति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी अभी तो समय है और एक हैंड रेज भी है। वो ऐसे ही रहता है प्रभु जी, वो हैंड रेस कुछ खास नहीं है अभी। समय है प्रभु जी, इससे अच्छा कीर्तन कर सकते हाँ हैं। हाँ जी माता जी, बिल्कुल कीर्तन जी, आप करेंगे कि मैं करूं? नहीं माता जी आप करें, आप अच्छा करते हैं काफी। नहीं, आपका भी अच्छा है प्रभु जी। नहीं वो शुभम प्रभु जी करते थे जी जी, तो। आप दोनों की आवाज एक सी है प्रभु जी। अच्छा अच्छा कई बार वो लगता है कि वो है करीब अच्छा करीब एक सी है प्रभु जी, एकदम एक सी है। अच्छा। जी प्रभु जी। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्रमुखी चलचित चोरी चंद्रमुखी चंचल चित चोरी सुगड़ सांवला सूरत तोरी सुगड़ सांवला सूरत तोरी श्यामा श्यामा एक सी जोड़ी श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः। पचरंग चूनर केसर कारी पचरंग चूनर केसर कारी पट पीतांबर कांवल कारी पट पीतांबर कांवल कारी एक रूप अनुपम छवि न्यारी एक रूप अनुपम छवि न्यारी श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः।
राधा राधा कृष्ण कन्हैया, राधा राधा कृष्ण कन्हैया, भवभय सागर पार लगैया, भवभय सागर पार लगैया, मंगल मूर्ति मोक्ष करैया, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। मंदहासन मत वरेण मंदहासन मत वरेण मनमोहन मन हरे चैना, मनमोहन मन हरे चैना, मृदु मुस्कावन मीठे बैना, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्र चंद्रिका चम चम चमके, चंद्र चंद्रिका चम चम चमके, मोर मुकुट सिर दम दम दमके, मोर मुकुट सिर दम दम दमके, युगल प्रेम रस चम चम चमके, युगल प्रेम रस चम चम चमके, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। श्री समय युगल चरण चितलाए, श्री समय युगल चरण चितलाए, सोनर जगत परम पद पाए, सोनर जगत परम पद पाए, राधा कृष्ण यल मन भाए, श्री राधा कृष्ण नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी, राखी माता जी आई और मथुरा माता जी आई हैं, उनको पोस्ट जी बनाना। प्रभु जी मैं बना, मैंने देखा अभी देखा, सॉरी।
जी प्रभु जी, हो गया। जी माता जी। हरे कृष्णा। एक जी क्वेश्चन है। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा लगता है आप आते हैं प्रभु माता जी, अच्छा लगता है मुझे। जी माता जी। जी माता जी, हैंड रेज़ ले ली माता जी। हाँ एक है प्रभु जी। जी जी पर जी माता जी। जी, निहारिका माता जी अपना प्रश्न पूछ ली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। माता जी मेरा प्रश्न था कि है ना, जैसे हम कभी 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो भगवान को भोग नहीं लग पाता, हम तो खाते हैं पर चाहे सात्विक ही खाते हैं, पर उनको भोग नहीं लग पाता, तो बस हम उनको याद कर लेंगे खाने से पहले तो ठीक रहेगा? माता जी याद करने से उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? जी जी, याद करना तो हर समय क्या याद करें ऐसी करना बहुत परिस्थिति? अच्छी बात है, पर याद करने से उनको भोजन कहाँ से मिलेगा माता जी? ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कहे उनको भोग लगा दें। कोई ऐसा भक्त हो आपके परिवार में या आपके उसमें जान पहचान में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। जी जी माता जी। यदि किसी के घर जाएं तब तो हो सकता है, पर कोई यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो होटल वगैरह में खाना पड़ता है, तब नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए जरा प्रश्न आया था। नहीं नहीं माता जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, साथ ले जाने की बात नहीं है। अगर कोई और खिला दे उनको तो अच्छा, जैसे हमारे घर भले पे ही आपके घर में या फिर अपने घर में जो कोई भक्त हो, भगवान की पूजा करता हो, वो या तो आपके घर में खिला दे या अपने घर में खिला दे, तो ऐसा हो सकता है माता जी। जी जी जी। ऐसे तो नहीं, सब जाते हैं गए तब बाहर। तो इसके लिए मैं क्या बताऊं माता जी, क्योंकि क्या है ना, सोचने से क्या बनेगा माता जी, मुश्किल है। हाँ, उनको खाना तो नहीं पहुंचेगा। जी जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अंकित प्रभु अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बोलो। बोल रहा हूँ कि मैम, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कई संघर्ष किए थे अपने जिंदगी में। अमेरिका जब वे गए थे तो मैम जो वीपी थे वो लोग सिगरेट उनके ऊपर उड़ाते थे या उनके ऊपर फेंकते थे, तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो मैम वो उनको डांटते भी नहीं थे मैम, वो उनको खाना बना के खिलाया करते थे, जबकि वे लोग चुरा लिया करते थे। और मैम वे लोग 2-3 दिन तक नहाते भी नहीं थे। हाँ वो लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वही लोग, नहीं मैम, मैं सुनो मेरी बात सुनो, वही लोग बाद में भगवान के भक्त बने, प्रभुपाद जी के शिष्य बने। उनमें से कुछ लोग बाद में उनके भगवान के भक्त बने, प्रभुपाद जी के शिष्य बने। ऐसा भी नहीं है, शुरू में वो लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को उन्होंने अब ऐसे जैसे आप कह रहे हो ऐसे तंग नहीं किया। खाली वो शोर करते थे, नाचते गाते थे जहां वो रहते थे उसके बाहर, लेकिन उनको तंग नहीं करते थे। प्रभुपाद जी तो अपना भक्ति में रहते थे, और प्रभुपाद जी अपने हाथ से प्रसाद जो भगवान का बनाते थे वो बांटते थे, खिलाते थे उनको। धीरे धीरे उनमें से कुछ भगवान के भक्त बने, प्रभुपाद जी के शिष्य भी बने कुछ। जी हाँ मैम, उसमें आप जो कह रही है वो बात ठीक है, पर जो आप श्लोक भी जो आप पढ़ाती हैं, इसमें जो आप अध्याय 11 अध्याय 1 जो आप ऑडियो उनका श्लोक का भेजती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं जब भी सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ, तो उसमें वो तो क्या अभी तुम छोटे हो ना, इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हारा अगर इस तरफ ध्यान रहेगा फिर समझने लगोगे। अभी छोटे हो तुम, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है।
हरे इतना कृष्ण। अंकित प्रभु जी, एक्चुअली बच्चों का अलग से बैच चल रहा है, आप उसमें एनरोल क्यों नहीं होते हो? उसमें भी आप एनरोल कर लीजिए। माता जी को तो सुनिए, बट आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, तो आपको ज्यादा इजी होगा। हाँ, ज्यादा फायदा ठीक भी है ना होगा, जी ज्यादा बच्चा? फायदा होगा। उसमें एनरोल कर लीजिए। अगर कुछ है, आपको दिक्कत है, तो आप मैसेज करिए, हम आपको लिंक सेंड करेंगे, तो उसमें ऐड करवा देंगे अगले बैच के लिए कम से कम। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण। माता जी क्लास का समय हो गया। जी प्रभु जी, आज थोड़ा लंबा भी है। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 11वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है विश्व रूप दर्शन योग। आज हम भगवान के विराट रूप के दर्शन करने वाले हैं। आज का जो अध्याय है भगवान का विराट रूप। इसका जो पहला श्लोक इसमें दिया गया है, अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संसितम यत्तत्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। क्योंकि भगवान ने कई तरह से अर्जुन को समझाया, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दिए, जो भगवान ने अभी तक किसी को नहीं दिए थे। तो अब वो सब सुनकर, और कल जो हमने 10वां अध्याय पढ़ा था, उसके आखिरी में अर्जुन को ये पूरी तरह से पता चल गया है कि जिन्हें वो अपना मित्र समझ रहा था, अपना सखावत व्यवहार जिनके साथ कर रहा था, वो तो साक्षात भगवान है। वो जान चुका है, अर्जुन पूरी तरह से अब पहचान चुका है कि वो तो साक्षात भगवान है। तो ऐसे इसमें बताया गया है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। भगवान अवतार नहीं, बल्कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। अर्जुन का कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है, कृष्ण को भगवान रूप में तथा अपने को उनके भक्त के रूप में मान चुका है। भले ही अर्जुन भगवान को हर एक वस्तु का कारण मान ले, पर दूसरे लोग नहीं जानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबके लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखाएं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वो उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। जब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, तो अर्जुन तो जान चुका है कि वो भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा के अंश रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है। वो जान चुका है, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि और लोग नहीं मानेंगे, और लोग नहीं जानेंगे, इसलिए वो भगवान को कह रहा है कि वो अपना विराट रूप दिखाए। सॉरी, देख कहाँ से आ जाता है पता नहीं। तो वो औरों को पता लगे कि वो परमात्मा है, इसलिए वो कहता है कि आप अपना विराट रूप दिखाएं। इसमें दिया है, इसका दूसरा, तीसरा और चौथे श्लोक के बारे में इसमें बताया गया है कि अर्जुन खुशी से कह रहा है भगवान को, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हर चीज के लिए वो कह रहा है कि जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में आपसे सुना है। अर्जुन ने सुना, जैसा कि आपके अटूट महिमाओं के माध्यम से यह महसूस किया गया। यहाँ कहा गया है कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा बढ़ने आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, जैसा जैसा भगवान ने वर्णन किया था, कह रहा है कि मैं उसी रूप में आपको अपने सामने देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप में आप इस जगत में प्रविष्ट हुए हैं। मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ, या आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर,
यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने के काबिल हूँ, मैं समर्थ हूँ उसको देखने के लिए, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। क्योंकि विश्व रूप, भगवान का विश्व रूप इतना बड़ा है, पृथ्वी से आसमान को छू रहे हैं, विशाल है बिल्कुल। तो उसको देखने के कह रहा है कि मैं अगर समर्थ हूँ उसको देख पाने के लिए, तो मुझे वो विश्व रूप दिखाइए। इसके बाद सॉरी, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। इसके बाद कह रहे हैं, इसका है 5वां, 6ठा और 7वां, 8वें श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। इसमें कि 5वां श्लोक के लिए दिया है, भगवान ने कहा अर्जुन से, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। भगवान कह रहे हैं अब मेरे ऐश्वर्य को तुम इस तरह से देखो। और फिर उसके बाद कहा है, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। भगवान का कहने का मतलब है तुमको सब कुछ यहाँ दिखेगा, सब कुछ। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। ऐसे आश्चर्यमय चीजें, ऐसे आश्चर्यमय रूप तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगे जो इससे पहले, आज से पहले न कभी ने किसी ने देखा है न सुना है। पहली बार अर्जुन को देखने को मिलेगा, ये कहने का मतलब है। इसके बाद इसका इस 7वां श्लोक का अर्थ दिया, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। इसमें कहा है कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो देखना चाहता है सब देख सकता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब वो एक ही जगह देखना चाहता है, देख सकता है। और चर अचर सब कुछ है यहाँ पर एक ही स्थान पर। चर होता है जो चलायमान, जो चल सकते हैं। अचर है जैसे पेड़ और पहाड़, वो सब कुछ देख सकता है। फिर कहा है किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कह रहे हैं जो हमारी ये भौतिक आंखें हैं, इनसे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, ना भगवान की दिखाई गई और चीजों को। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, दिव्य आंखें या दिव्य दृष्टि। अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान उसको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इसमें बात दिया है इसका 9वां श्लोक। संजय होवाच एव मुक्ता ततो राजं महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। यहाँ जो भी बातें कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और भगवान के बीच में हो रही हैं, या भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं, वो सब यहाँ हस्तिनापुर राजमहल में संजय भी देख रहा है, संजय भी सुन रहा है, और वो सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो यहाँ संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर कहा है भगवान को, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, क्योंकि अपना विश्व रूप दिखाना शुरू किया है। संजय का भाग्य देखिए, जबकि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को ये दिव्य दृष्टि देने आए थे, धृतराष्ट्र के भाग्य में नहीं था भगवान के विराट रूप का दर्शन करना। वही दिव्य दृष्टि संजय को मिली है। संजय अर्जुन के साथ भगवान के दिव्य ये विराट रूप के दर्शन कर रहा है, जबकि धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। इसके लिए फिर कहा है अर्जुन ने इस विश्व रूप में
अब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना शुरू किया है। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उन पर उनके दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ऐसा विराट रूप भगवान ने दिखाया जो कि सब तरफ फैला हुआ है, पृथ्वी से आसमान को छूने जा रहा है। और उसमें असंख्य मुख हैं जो हम गिन ही नहीं सकते हैं। उसी तरह असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे अर्जुन ने उस रूप में। और सब कुछ देवी आभूषण, देवी मतलब दिव्य, दिव्य आभूषणों से अलंकृत है, दिव्य हथियार उठाए हुए हैं, दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनमें दिव्य सुगंधियां लगी हुई हैं। सब कुछ आश्चर्यमय है, तेजमय है, असीम है तथा सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा अर्जुन को वहां दिखाई दिया। इसके बाद दिया है, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। और भगवान के शरीर से इतनी तेज रोशनी है। भगवान के शरीर की रोशनी के बारे में पहले हमने पढ़ा है, क्योंकि भगवान का जो धाम है वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, वहां न तो सूर्य है, न चंद्र है, न वहां लाइट है। भगवान के शरीर की जो अपार रोशनी है उसी से सारा उनका धाम प्रकाशमान है। तो वही रोशनी को अभी यहाँ अर्जुन देख रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। इतनी तेज रोशनी है भगवान के शरीर से जो अर्जुन को दिखाई दे रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। तो कह रहा है कि तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के, अगर हजारों सूर्य एक साथ चमके तो उनका प्रकाश जो है तब परम पुरुष के विश्वरूप के तेज की क्षमता कर सके। हजारों सूर्य एक साथ चमके तो शायद भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है उसकी बराबरी कर सके। इसके बाद इसका 13वां दिया है, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हजारों भागों में विभक्त बटा हुआ ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। इसमें कहा है अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ में थे, उसी रथ में जिसमें वो युद्ध करने के लिए आए थे। और जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो युद्ध भूमि के अन्य लोग इस विराट रूप को नहीं देख पाए, जबकि वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में था, क्योंकि औरों के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी सिवा अर्जुन और संजय की। ये दोनों ही लोग देख पाए, दोनों ही, और कोई न तो उनके बातें सुन पाया और न विश्व रूप का दर्शन कर पाया, जबकि ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में था। तो इसमें कहा है कि इस विराट रूप को जो और नहीं देख सकते थे क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। भगवान और अर्जुन को सिर्फ दृष्टि दी थी भगवान ने, और संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने। तो इसमें कहा है कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका अर्जुन, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है, एक यही ब्रह्मांड नहीं है जहां हम हैं। ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी उसमें अनेक हैं। कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के तथा कुछ रत्नों से बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। अर्जुन अपने रथ में बैठकर यह सब देख सका, क्यों एक ही नहीं है ब्रह्मांड, कई हैं। और सब ब्रह्मांड में बहुत इसी तरह से सब योनियां हैं, सब तरह से लोक हैं उसमें भी और ब्रह्मांडों में भी। तो इसके बाद इसका है तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि विराट रूप के दर्शन होते ही भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के पारिवारिक संबंध बदल गए। क्योंकि अब तक जो अर्जुन भगवान को अपना सखा, अपना मित्र समझता था,
उसी तरह व्यवहार करता था, लेकिन अब वो भगवान को अपना गुरु और अपने को उनका शिष्य मान चुका है। तो उनके जो पारिवारिक संबंध थे वो बदल गए अब, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। इसके बाद दिया है 15, 16 और 17 श्लोक का अर्थ दिया है इसमें। अर्जुन ने कहा, हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब अर्जुन को भगवान के शरीर में सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। जो विराट शरीर भगवान का अर्जुन देख रहा है, जो पृथ्वी से आसमान को छूने जा रहा है, उस शरीर में सारे देवताओं को देख रहा है अर्जुन, और विविध जीवों को एकत्र देख रहा है, इकट्ठे हुए देख रहा है, और कमल पर आसीन ब्रह्मा को और शिव जी को तथा समस्त ऋषियों को, और दिव्य सर्प हैं जो, इनमें वो सर्प, उस सर्प को भी देख रहा है जिसमें विष्णु रूप में भगवान गर्भोदक ओशन में, सागर में लेटे हुए हैं। उस सर्प को भी देख रहा है इसमें, और उस सर्प को भी देख रहा है जिससे ये आपके समुद्र मंथन में मथनी बनी गई थी। जो दिव्य सर्प हैं उन सबको देख रहा है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए, कोई अंत ही नहीं है उनका, गिनती नहीं है, और जिनका अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य न आदि। आपका जो विराट रूप भगवान ने दिखाया है उसका कोई पार ही नहीं है। वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा है, इसका पता ही नहीं है। ना उसका आदि दिखता है, ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है। इतना विशाल रूप भगवान ने दिखाया है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि इतनी तेज रोशनी है भगवान के शरीर से। जो उन्होंने रूप दिखाया है पृथ्वी से आसमान तक का, उसको अर्जुन कह रहे हैं उसको ठीक से देख पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो तेज रोशनी है वो आंखों को चकाचौंध कर रही है, और यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। ये जो रोशनी है, जो भगवान के शरीर से जो तेज रोशनी निकल रही है, वो चारों ओर फैली हुई है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, फिर भी मैं इस तेजोमय रूप को आपके सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अनेक मुकुट पहने हुए हैं, हाथ में गदा है, हाथ में चक्र से विभूषित है, तब भी मैं कोशिश करके देख पा रहा हूँ, जबकि बहुत चकाचौंध। इसमें दिया है, फिर दिया है, आप परम आदि गेय वस्तु हैं। गेय का मतलब होता है जानने योग्य। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के या सारे ब्रह्मांड के पालन करता है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष, आदि पुरुष भी कहा गया है भगवान को, क्योंकि सबसे पहले जब सृष्टि की भगवान ने, तो उनके सिवा कोई भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्र, न कोई, सिर्फ अकेले भगवान थे। तो इसलिए कहा है कि पुराण पुरुष कहा गया है भगवान। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। सनातन धर्म भी तब से शुरू हो गया था जब से इस ब्रह्मांड की सृष्टि प्रारंभ हुई। तो इसलिए कहा है आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। अर्जुन कह रहे हैं आपका न तो आदि दिखता है, न मध्य, न अंत। आपका यश अनंत है, और आपकी असंख्य भुजाएं जो दिख रही हैं अर्जुन को, असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्र आपकी आंखें हैं। सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्र माना गया है, जबकि सूर्य में रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, फिर भी वो भगवान की आज्ञा से ही अपनी धुरी में घूमता है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलते हुए देख रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं जो आपका एक बड़ा सा मुख खुला है अपार, उससे तेज रोशनी निकल रही है, और ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड को जला रही है, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं
उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। भले ही आप एक हैं, लेकिन जितने लोग हैं इस सारे लोगों में आप व्याप्त हैं और सब जगह हैं आप। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। आपका ये जो भयानक रूप है, इसे देखकर सब लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, देवताओं का समूह, और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह सब अर्जुन को दिखाई दे रहा है, भगवान के विराट को। इसके बाद कहा है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना विचित्र है और इतनी संख्या में है। और ये सब देखते हुए कह रहा है कि देवता लोग सब विचलित हैं, साथ में मैं भी। और ये सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि विष्णु, भगवान को कह रहे हैं सर्वव्यापी विष्णु, आप हर जगह हैं विष्णु रूप में, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, क्योंकि भगवान ने रूप ही इतना बड़ा दिखाया है, पृथ्वी में दिखाया है, लेकिन उनका हाथ आसमान को छू रहा है। स्पर्श का मतलब छूना होता है। स्पर्श करते मुख फैलाए, और उतना ही बड़ा मुख खोल रखा है भगवान ने, तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि विचलित हूँ, आश्चर्यचकित है अर्जुन इतना ऐसा भगवान का रूप देखकर। इसके बाद कहा गया है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी, पांडवों के प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। सिर, वो ऐसे जो बड़े बड़े दांत भगवान के दिख रहे हैं, उनके बीच में चूरा हो गया है और सब उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। इतना बड़ा मुंह खुला है, क्योंकि रूप भी इतना विराट भगवान ने दिखाया है। इसके बाद कहा है, जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदी जहां भी हो रास्ता ढूंढकर वो समुद्र में प्रवेश करने के लिए चली जाती है। तो उसमें कहा है, उसी प्रकार से ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जो जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 और भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब वीर हैं, योद्धा हैं, और उनको सहायता करने जो योद्धा आए हैं, वो भगवान के मुख की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन को दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे बताया गया है। इसके बाद इसका ये 32वां श्लोक दिया है, उसका अर्थ दिया है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल में, क्योंकि जब प्रलय का समय आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, या सब कुछ भगवान में ही समा जाता है, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने कहा है कि पांडवों के सिवा सिर्फ पांडव बचेंगे इस युद्ध में, और सारे लोग मारे जाएंगे। ऐसा भगवान ने पहले ही कहा है अर्जुन को। इसमें कहा है, अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर आश्चर्यचकित था। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, परंतु भगवान ने उत्तर दिया कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी वे सब अन्य विधि से मारे जाएंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे अर्जुन लड़े या नहीं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनिष्ट होना है।
यह प्रकृति का नियम है। यहाँ बताया गया है युद्ध करने से अर्जुन मना कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि वो और तरीके से मर जाएंगे, क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निहित है, मृत्यु ध्रुव है, सत्य है। तो यहाँ कहा गया है कि अर्जुन युद्ध करे या ना करे, और लोग और विधि से और तरह से मारे जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल में हूँ। प्रलय का जब समय आता है सब कुछ उन्हीं में समा जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और सबको कहा गया है परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनिष्ट होना है। प्रलय के समय भगवान का गोलोक धाम या वैकुंठ धाम इसके सिवा कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि देवलोक भी समा जाता है प्रलय में। तो भगवान कह रहे हैं मैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं में समा जाता है, और फिर उनकी एक दृष्टिपात से पूरी प्रकृति फिर से कार्यशील हो जाती है। इसके बाद कहा है 33वें श्लोक में, तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजं समृद्धं मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ऐसा कहा है। यह संसार भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है, भगवान की योजना चलती है, यहाँ भगवान की इच्छा चलती है। आप देखते हैं हम अपने मन से कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होती, विफल हो जाती है। इसमें कहा प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है, परंतु जो कोई भी भगवान की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह परम बुद्धिमान है। इस जगत की उसका उत्पत्ति तथा संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार यह कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, पर भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, तभी वह सुखी होगा। भगवान चाहते थे अर्जुन युद्ध करे, और उन्होंने अर्जुन को यहाँ कहा भी कि तुम तो एक निमित्त मात्र हो। ये बताना चाह रहे थे कि वो सब लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम युद्ध करो, युद्ध जीत के और राज्य करो। ये ऐसे समझाने का मतलब इसमें। फिर इसका 34वां श्लोक दिया है, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नियापि योधवीरान् मया हता सत्वं जहिमावतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, तुम सिर्फ युद्ध करो, और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे या तुम्हारी विजय होगी। तुम बिल्कुल भी विचलित न हो, तुम अपना कर्तव्य करो। अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। इसमें लिखा है इस तरह की प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनाई जाती, जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करता है उन्हें ही वो श्रेय देते। जैसे ये युद्ध में भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये मारे गए हैं योद्धा, लेकिन जब अर्जुन युद्ध करेगा तो युद्ध करने का या युद्ध में विजय होने का श्रेय वो अर्जुन को देंगे। तो जो भगवान की योजनाओं के अनुसार उनकी जो भगवान की इच्छा अनुसार उनकी योजनाओं का पालन करेगा तो भगवान उसका श्रेय उसको देते हैं अपने भक्त को। अतः प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के माध्यम से भगवान को जाने और कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। गुरु की कृपा से ही हम भगवान की योजनाओं को समझ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी हो, क्योंकि जो योजनाएं हैं भगवान के द्वारा बनाई गई हैं
और जो भक्त उनके चिन्हों का अनुसरण करता है या भगवान की योजनाओं का अनुसरण करता है तो भगवान उसका श्रेय उसी को देते हैं, खुद को नहीं। जैसे यहाँ अर्जुन को कहा है कि वो लोग तो मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम युद्ध करो, तुम अवश्य विजयी होगे। ये चीजें यहाँ अर्जुन को समझाई गई। इसके बाद यह है संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि जो कुछ युद्ध क्षेत्र में हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वो सब संजय भी सुन रहे हैं और वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया, दंडवत किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। वो कह रहा है कि जो लोग आप पहले तो कह रहा है कि आपका नाम सुनने से ही संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं भगवान के प्रेम में। यद्यपि सिद्ध पुरुष, जो सिद्ध है, जो ज्ञानी है, आपको नमस्कार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, किंतु जो असुर हैं, मतलब जो नास्तिक हैं, वो लोग भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ, ऐसा होना चाहिए। अर्जुन ऐसे कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति या ब्रह्मा की सृष्टि तो भगवान ने की है। सबसे पहली सृष्टि जो भगवान ने की वो ब्रह्मा जी की। आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत जो ये नश्वर है, किसी भी क्षण खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान दिव्य है, भगवान की हर वस्तु दिव्य है। भले ही सृष्टा है वो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के भगवान सृष्टा है, पर वो इससे अलग है क्योंकि वो दिव्य है। हमारा सब कुछ भौतिक है, एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं, ऐसे समझाया गया है। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। हम सबके पालन करता है भगवान, हमारे आश्रय। आप सब कुछ जानने वाले, वो हर व्यक्ति के बारे में, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, प्रत्येक के बारे में जानते हैं, और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। जो भौतिक गुण है हमारे, जो भौतिक गुणों के फेर में हम हैं, वो भौतिक गुण भगवान की माया शक्ति के अंदर में, माया शक्ति भगवान के अंदर में है, तो भगवान इनसे परे, हम इन प्राकृतिक गुणों के, भौतिक गुणों के बंधन में। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये पूरा संपूर्ण जगत जो है, दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। की बात में कहा है, आपको अपना मित्र मानते हुए यहाँ अर्जुन अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए व्यवहार के लिए, गलती के लिए भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि अर्जुन नहीं जानते थे कि वो परमात्मा है, भगवान है साक्षात। इसलिए उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया उनके साथ। उसके लिए अब वो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे, क्योंकि अगर उसे पता होता ये भगवान है तो फिर उनके साथ उसका संबोधन फर्क होता, उसका व्यवहार फर्क होता। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको अपना मित्र, अपना सखा और अपना संबंधी समझा था, क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा के अर्जुन पति थे।
तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता था, इसलिए मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ जोड़ के अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। इसके बाद दिया है, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, क्योंकि ऐसा विराट रूप, ऐसा भयंकर रूप अर्जुन ने, मतलब अर्जुन जो देख रहा है उससे भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन कह रहा है इस विराट रूप को देखकर मैं बहुत खुश भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हूँ। अतः अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, हे भगवान, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब चतुर्भुजी रूप, भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। दोबारा मैं उसको देखना चाहता हूँ, ऐसे कह रहे हैं। पुरुषोत्तम रूप को, चतुर्भुजी रूप को देखना चाहता है अर्जुन, इस रूप को देखना चाहता है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ, जो रूप भगवान ने इतना सुंदर रूप ये सामने दिखाया है। शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ इस सुंदर रूप को देखने की अर्जुन ने इच्छा की भगवान से। भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। ये विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, इससे पहले किसी ने नहीं देखा था इसको, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान पुण्य के द्वारा या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। भगवान करे मैं किसी भी तरह अगर कोई कितनी ही कोशिश करे, वो मेरा इस विराट रूप को नहीं देख सकता है। वो तो उन्होंने अर्जुन को दिखाया, इसलिए अर्जुन और संजय इस रूप को देख पाए। और ये भगवान ने ये भी बताया कि किसी ने इससे पहले मेरे इस रूप को नहीं देखा। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए। भगवान कह रहे हैं जो मैंने भयानक रूप तुम्हें दिखाया, उससे तुम विचलित हो गए हो, मोहित हो गए। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। भगवान अपने विराट रूप को समाप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, अपनी सारी चिंताएं से तुम मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अपने चित्त को शांत करो और तुम जो रूप मेरा देखना चाहते हो उसे देखो, मैं उसे दिखा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा है मेरे जिस रूप को देखने की, तुम उस रूप को देखो। ये इतना सुंदर रूप भगवान ने यहाँ दिखाया है, अपना चतुर्भुजी रूप। अर्जुन को कहा है कि ये रूप मैं और किसी को नहीं दिखाता हूँ। इतना सुंदर रूप जो अर्जुन देख रहा है। फिर कहा है, संजय ने धृतराज से कहा, क्योंकि जो रूप, चतुर्भुज रूप, सुंदर रूप या विराट रूप भगवान ने दिखाया, वो सब संजय भी देख रहा है। तो संजय ने धृतराज से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, चार भुजाओं में सुंदर रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। यहाँ आप देख रहे हैं पहले भगवान का चतुर्भुज रूप, पीछे इतना सुंदर चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया। उसके बाद अपने सामान्य जो मनुष्य रूप में भगवान दिखाते हैं अपने को, दो भुजी रूप, श्याम सुंदर रूप, वो देखा अर्जुन ने। तो ये दिखाया है, भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया भगवान ने। इतना सुंदर, पहले तो अर्जुन ने भगवान का चतुर्भुज रूप देखना चाहा, भगवान ने वही दिखाया और फिर अपने वही दो भुजी रूप में आ गए भगवान। उसके बाद कहा गया है, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, क्योंकि भगवान के इतने विराट रूप को देखकर विचलित था अर्जुन। तो अब कह रहा है कि मेरा चित्त अब शांत हो गया है
और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। जो सुंदर रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया है, भगवान कह रहे हैं इस सुंदर रूप को देख पाना अत्यंत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। मेरे इस रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी ताक में रहते हैं, क्योंकि ये कहा है कि ये अति सुंदर रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया और उन्हें नहीं देखा है, इसलिए कहा है। फिर इसका 54वां श्लोक दिया है, भक्त्या तवन्यासक्य अहमेवं विदु अर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। जो भगवान का अनन्य भक्त परम भक्त होगा वही भगवान के उस रूप को समझ सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त ही मेरे इस रूप को समझ सकता है। भक्त भी कैसा? परम भक्त, अनन्य भक्त। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं, वो भगवान को महसूस करते हैं अपने अंदर और बाहर। इसमें कहा है केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, क्योंकि ऐसे इसमें समझाया गया है। कोई यह नहीं जानता कि चतुर्भुज रूप भगवान माता देवकी के सामने प्रकट हुई थी। यह हम तब जानते हैं जब हम पढ़ते हैं, जब हमने भगवत गीता पढ़ी या कोई इस तरह के शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है कि तब तक हमें नहीं पता होता। भगवान का जन्मदिन, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे ही हम बोलते हैं, यही हमको पता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए थे जाकर, जब उनके प्रकट होने का समय आया या जब उनके जन्म का समय आया। शंख चक्र गदा पद्म के साथ कंस के कारागार में खड़े हो गए भगवान जाकर। तब देवकी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप एक छोटे सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए। तब भगवान ने अपने को छोटे बालक के रूप में बदला। ये चीजें हमको और किसी उससे पता नहीं चलती हैं, तब पता लगती है जब हम ऐसे इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमको ये चीजों का ज्ञान होता है। इसमें कहा वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनेक विधि विधान है जो गुरु के निर्देशन में पूरे किए जा सकते हैं। जैसे एकादशी का व्रत करना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना है, और भगवान के उन भक्तों को दान करना है जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए हैं। इसमें कहा है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने वाले को जो धन देता है वो सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि यह धन भगवान के नाम के प्रचार में लगता है। यह मानवता के लिए वरदान, ऐसा कहा है। जो भी भक्त घूम घूम के भगवत नाम का प्रचार कर रहे होते हैं उनको दान देना अच्छा है, ऐसा इसमें समझाया गया है। उसके बाद दिया है इसका 55वां श्लोक। इसमें कहा है मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर, ऐसा कहा गया है, सकाम कर्म। सकाम कर्म कौन से हैं? जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने फल की इच्छा से करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ऐसे उनको सकाम कर्म कहा गया है। फल की इच्छा से किया गया कर्म सकाम कर्म। तथा मनोधर्म के कलम से, जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह है, ईर्ष्या है, ये चीजें हैं, उनसे मुक्त होकर, एक तो सकाम कर्मों से मुक्ति, दूसरा ये जो कलमश है हमारे मन में उससे मुक्ति, और मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। क्योंकि जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो भगवान का भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, उनकी खुशी के लिए, तो उसके लिए कहा है वो धीरे धीरे अब इनके मन के अंदर जो भी कलमश है वो साफ हो जाता है,
वो धीरे धीरे निकल जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से समर्पित है, अनन्य भक्त है भगवान का, परम भक्त, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। भगवान के जो भी करता है, जैसे कृष्ण भावना का भी भक्त है, वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की खुशी के लिए, उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, ऐसा भक्त जो भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, मतलब वो भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। क्योंकि ऐसा जो भगवत भक्त होता है उसमें संयम आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है, और सब उसके मित्र होते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति के शरीर की बनावट नहीं देखता है, वो देखता है हर प्राणी के अंदर परमात्मा स्थित है, इसलिए वो सबसे संभाव रखता है और सब उसके मित्र होते हैं। ऐसे भक्त का कोई भी बैरी नहीं होता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं जो पूरी तरह समर्पित है भगवान को और उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा, या वो भक्त अवश्य ही भगवान धाम जाएगा। जैसे इसमें दिखाया है, ये भगवान का भक्त है, भगवत धाम पहुंच चुका है, भगवान के धाम पहुंच चुका है। इसलिए इसमें कहा है और भक्ति करने के लिए कोई भी बंदिश नहीं, कोई भी भगवत धाम जा सकता है। भगवत धाम जाने के सब अधिकारी हैं, बशर्ते जब वो भगवान की भक्ति करेगा, पूरी तरह समर्पित होगा भगवान के चरणों में, तो वो अवश्य जाएगा। इसमें गरीब अमीर की भी बात नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को पत्र पुष्प जल भेंट कर सकता है, भोग लगा सकता है और पूरी तरह उनका भक्त बन सकता है। कहीं पर भी कोई बंदिश है ही नहीं। जो भक्ति करेगा, पूरी तरह समर्पित होगा भगवान के चरणों में, उनका अनन्य भक्त बन जाएगा, परम भक्त बन जाएगा, वो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा, भले ही वो कोई हो। कोई भी बंदिश इसमें नहीं है उसमें, क्योंकि अगर हम भक्ति के मार्ग में पूरी तरह से समर्पित हैं, तब यह संभव है। पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण भावना भावित भक्तों की तरह, तब ये संभव है। इसमें कहा है भगवान ने अपने विश्व रूप में काल रूप को भी दिखाया, जो सब कुछ भक्षण करने वाला, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखाया भगवान ने। और भगवान की भक्ति हम नवधा भक्ति के द्वारा, नवधा भक्ति के द्वारा भक्ति करने को इस भगवत गीता में कई जगह पर जोड़ दिया गया है। नवधा भक्ति है 9 तरह से भगवान की भक्ति करनी, उसमें भी श्रवण सुनना भगवान के बारे में सबसे उत्तम है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अवश्य ही वो व्यक्ति पूरी तरह जब समर्पित होगा तो वो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा, ऐसा इसमें बताया। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसमें कहा गया है उन लोगों से संबंध न रखें जो भगवान के विरोधी हैं। नास्तिक लोग ही भगवान के विरुद्ध रहते हैं, कृष्ण भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है। जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनसे संपर्क ही ना रखें, ऐसा इसमें कहा गया है, क्योंकि वो हमें भी इस ओर खींचेंगे, भक्ति की ओर नहीं जाने देंगे, ऐसा इसमें कहा है। और यहाँ प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखाया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वेपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
जी जी, हरे कृष्णा। माता जी, एक माता जी मेरे से वो सुभद्रा के हाथ के बारे में पूछ रही थी, इसी क्लास में थी या दिन की क्लास में, मुझे याद नहीं है माता जी। माताजी याद नहीं है मुझे, ये क्लास थी या दिन की क्लास थी। माताजी कल पूछा था क्या? कल भी परसों भी 2 दिन पूछा था माता अच्छा, जी। जी कल में नहीं आई थी। एक कोई मिनट। बात नहीं, कोई बात नहीं जी, देखते हैं बात। जी माताजी। जी, हरे माताजी, कृष्णा। मेरे- जी जी, जी प्लीज भाई प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी, बोले। माता जी, वो मेरा एक थोड़ा सा वो देवकी माता के पास जो स्वरूप का जो आप बोल रहे थे कारागार में, वो मिस हो गया, एक बार थोड़ा सा समझा देंगे? जी जी प्रभु जी, जब भगवान के प्रकट होने का समय आया ना, या आप कहिए भगवान का जन्म का समय आया, तो भगवान कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप में जाकर खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म के साथ देवकी वसुदेव के साथ खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। तो देवकी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप एक सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए। तो भगवान ने तुरंत अपने को एक छोटे बालक के रूप में बदल दिया। तो ये जब हम भगवत गीता या ऐसे भागवतम पढ़ते हैं तो तब हमें ये चीजें पता लगती हैं। तो हमने पढ़ के, पहले हम ये चीजें नहीं जानते, नहीं समझ पाते। जी प्रभु। तो माता जी, इसका मतलब ये हुआ कि देवकी माँ को और नंद जी को पहले से ही पता था कि ये भगवान स्वरूप है? माता जी, प्रभु जी, उन्होंने बहुत समय तपस्या की थी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, बहुत लंबे समय से तपस्या की थी उन्होंने। तो तब देवकी माँ को तो पता था वो भगवान। जी प्रभु जी, जी जी, पता था। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अरविंद प्रभु जी। प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे बोले कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ये महामंत्र का जाप शुरू करते हैं जी, और जो गृहस्थ जीवन में होने की वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ ध्यान आ जाता है, तो जी। बीच में भटक जाते हैं, तो कुछ एक सरल सा उपाय बताइए जिससे मन एकाग्र होके जो करना चाहते हैं, जैसे भगवत मंत्र जाप करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो कैसे ये प्रभु जी, बाहरी चीजों को दूर किया जाए? प्रभु जी, मन शांत तो तब होगा जब हम महामंत्र का जप करेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे या सुनेंगे। हम भगवान की भक्ति में जब आगे बढ़ने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा। मन ही नहीं, हमारी सारी इंद्रियां बस में आने लगेंगी या दब जाएंगी। वो तब होगा जब हम भगवत भक्ति करने लगेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, भगवत गीता भागवतम सुनेंगे और भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे। तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। और जब हम मंत्र जप करते हैं तो अपने कानों को उसको सुनने में लगाएंगे, तो मन कम भटकता है। नहीं तो आप ही के साथ भी प्रभु जी, सबके साथ ये होता है। जी जी। ओके माता जी, एक और क्वेश्चन है। जैसा आपने अभी बताया कि देवकी ने बहुत तपस्या की थी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, देवकी वासुदेव दोनों ने। जी, जी, तो अभी जो पात्र जैसे संजय है या अर्जुन, तो अर्जुन तो चलो उनके सखा थे, सब कुछ है। संजय तो वो एक सारथी थे, तो उनने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो मतलब उनके क्या कर्म ऐसे थे कि उनको वो जो संजय ने, एक तो संजय भक्त थे, दूसरा वेद व्यास जी के शिष्य थे संजय। वेद व्यास जी के शिष्य थे संजय जी। तो असल में वो दिव्य दृष्टि संजय को देने नहीं आए थे प्रभु जी, वो तो देने आए थे धृतराष्ट्र को। दिव्य दृष्टि देने वेद व्यास धृतराष्ट्र को देने आए थे, ताकि वो महल में बैठे हुए कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सके या जो कुछ भी वहां घटना हो रही है देख सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने सच ही बोला, उसने कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता, अगर मैं देखूंगा भी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए। संजय धृतराष्ट्र का सचिव है, इसलिए मिली संजय को ये दिव्य दृष्टि। जी प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा संगीता माता जी, प्लीज अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा जी माता जी। जी संगीता माता जी। जी फिर म्यूट हो गए। जी माता जी बोले बोले। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा प्रश्न है, जब गीता सुना रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन को, तो संजय तो सुन ही रहे थे, तो क्या सारी गीता उन्होंने धृतराष्ट्र को भी ऐसे ही समझाया जैसे सब कुछ सुना रहे थे, या ओनली युद्ध का हाल सुना रहे थे? धृतराष्ट्र ने वो माता वो माता जी वो धृतराष्ट्र के ऊपर है, वो संजय के ऊपर है, उसने कितना सुनाया। लेकिन संजय सबको सुन रहे थे, संजय सबको सुन रहे थे। नहीं, गीता एक्चुअली संजय ने सुना और अर्जुन ने सुना, और धृतराष्ट्र ने सुना या नहीं ये नहीं लिखा कहीं पे। ये धृतराष्ट्र ने उतना ही सुना जितना संजय ने उनको बताया, उतना ही जाना जितना संजय ने उनको बताया। ओके जी और एक प्रश्न, हाँ और एक प्रश्न भी है कि जैसे आपने कहा जो लोग नास्तिक होते हैं, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो उनसे दूर रहें। जी हाँ, दूर रहें ताकि वो हमें भ्रमित ना करें हमारे रास्ते से। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो सबसे पहले तो हिप्पियों के पास गए, तो वो तो बिल्कुल नास्तिक थे। जी, तो वो उन्होंने उनसे संपर्क नहीं रखा था माता जी। वो जहाँ उन्होंने उनको, क्योंकि पैसे नहीं थे, छोटी सी जगह रहने के लिए चाहिए थी, क्योंकि सन्यासी गृहस्थ के घर में नहीं रह सकता है। वो शुरू में मजबूरी में थोड़े दिन किसी गृहस्थ के घर में रहे थे, तब उन्होंने बोला मेरे लिए एक छोटी सी जगह, सस्ती जगह हो जहाँ वो ढूंढ दो। तो सस्ती जगह तो ऐसे ही मिलेगी ना, उसके बाहर वो हिप्पी रहती थी, जहाँ पर उन्होंने वो छोटी सी जगह ली। तो वो अपना नाच गाना उसमें लगे रहते थे माता जी। प्रभुपाद जी का उनसे कुछ वो नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी जब प्रसाद बनाते थे थोड़ा थोड़ा दे देते थे, उनको बांट देते थे, और धीरे धीरे उनमें से कुछ जो हिप्पी उनके शिष्य बने, उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत अपनाया। जी प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, और यदि हमारे परिवार में मैं बहुत कृष्ण भक्त हूँ लेकिन बाकी कोई इतना नहीं है, तो मैं तो अपने भक्ति में लीन रहती हूँ, पूजा पाठ जो मुझसे बनता है मैं करती हूँ, तो मैं उनसे दूर रहूं क्या? वो लोग तो मतलब कुछ है ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं माता जी, आप दूर नहीं मत रहिए, आप उनको समझा के अपने साथ मिलाइए। ठीक है, वो सबसे अच्छा है। अगर आप एक दो लोगों को भी भक्ति के मार्ग की ओर ला सकें तो ये अति उत्तम होगा, ये उपकार होगा आपका उन लोगों पर। आप समझाइए, प्रमाण के साथ समझाइए। आप भगवत गीता में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बताया हुआ है, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला हुआ है, सत्य है। प्रमाण के साथ बहुत अच्छी तरह से मुझको समझाइए, बताइए, गुस्से से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप अच्छी तरह से समझाएंगी तो अवश्य मान जाएंगे माता जी, अवश्य मान जाएंगे। जी माता जी। माता जी 8 साल का बच्चा सुन सकता है गीता का पाठ, इसके बाद कोर्स कर सकता है? 8-9 साल का बच्चा करूँ, बोलूं क्या? समझ सकता है वो 8-9 साल का? माता जी समझ सकता है, क्योंकि इसीलिए तो बच्चों के लिए क्लास चल रही है ना। हाँ, अभी आगे आने वाले कोर्स में मैं उसे एनरोल करूंगी। 8-9 छोटा बच्चा तो बिल्कुल कीजिए माता जी। 6 साल से बड़े बच्चे हैं उसमें सब। हाँ ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोले माता। माता जी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं, पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी ये वात्सल्यपूर्ण जो वाणी है ना माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत मीठी और प्यारी लगती है। मैं तो वही सुनने के लिए, और ये तो सुनती हूँ लेकिन उस वाणी के लिए बहुत तरसती हूँ। बहुत अच्छा माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा तो आपका बहुत ही प्यारा लगता है। इतना वात्सल्य भरा हुआ है, जैसे आप कृष्ण को ही बुला रही हूँ ऐसे लगता है। नहीं प्रभु माता जी, हम तो छोटे से क्या कहते हैं, उनके पाँव के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। जी माता जी। है हरे कृष्णा। है वात्सल्य भरा हुआ आपकी वाणी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके देख के और सुन के। जी माता जी। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए।
माता जी, जैसे ये वर्णाश्रम बनाया गया है, जी, तो भगवान ने ये वर्णाश्रम बनाया है की या फिर व्यवस्था हम? की। जी, भगवान हाँ, ने की वर्ण आश्रम की व्यवस्था। जी प्रभु जी। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ऐसे बने हुए हैं, जी तो जी मतलब जैसे ब्राह्मण एक अलग। प्रभु जी, जो भगवान ने व्यवस्था बनाई थी वो कर्म के अनुसार बनाई थी, न कि ये जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं। जब तक उसमें ब्राह्मण के कर्म नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई थी कर्म के अनुसार, क्षत्रिय का कर्म, ब्राह्मण का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म, ये सब समझाया गया है उसमें। ब्राह्मण का कर्म है दूसरों को मतलब ये शिक्षा देना, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होता है, उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, भगवत भक्त होता है, उसमें सहन शक्ति होती है। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, शासन करना, और वैश्य का कार्य है गौरक्षा और बिजनेस। शूद्र का कार्य है सेवा करना। तो ये इसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा है उसमें गुण अगर क्षत्रिय के हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है। कर्म के अनुसार भगवान ने व्यवस्था की थी, ना कि उसके अनुसार। जी जी प्रभु जी, लेकिन अभी कलयुग में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है प्रभु जी, सब बराबर, ऐसा सोचिए। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे करिश्मा कृष्णा माता जी please क्वेश्चन करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, मुझे कोर्स को लेके एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम जो कर रहे हैं 18 दिन का, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। तो जी। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेवल है, तो इसका मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। मतलब अपन सेकंड लेवल में जाएंगे तो क्या हमारा जो आप स्पष्टीकरण दे रही हो और संक्षिप्त में होता जाएगा? वो माता जी जैसे अभी हम पूरे श्लोक नहीं ले पा रहे ना, हाँ पूरे अध्याय के पूरे श्लोक नहीं ले पा रहे। हाँ सेकेंड लेवल में आपको एक एक श्लोक के बारे में पता लगेगा। ओके। एक एक श्लोक आपको सुनने विस्तार से, उसमें थोड़ा समय भी लगता है, और एक एक श्लोक, और दूसरा उसमें और किताबें भी हैं, ईशोपनिषद और ये सब, ये भी ली गई हैं, कहीं कहीं कृष्णा बुक भी ली गई है। तो और किताबों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जी माता जी। अच्छा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और स्पष्टीकरण विस्तार से होता और बुक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जी माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बीनू शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैं ये लिंक मेरे पास मेरे भाई ने भेजी थी, तो मैं इस कोर्स को कर पा रही हूँ। तो जैसे मैं अपने संपर्क वालों को और जोड़ना चाहती हूँ, तो क्या यही लिंक भेज के जोड़ा जाएगा या क्या होगा इसमें? माता जी, अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करना होगा जैसे आपने किया, या अगर वो ऐसे ही सुनना चाहते हैं, सर्टिफिकेट उनको नहीं चाहिए, तो आप इस लिंक से जोड़ सकती हैं। जी ये जो आपकी लिंक आती है उसी को मैं सेंड कर सकती हूँ? जी 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 माता जी। और जो मुझे अगर वो जैसे वो अगर रजिस्टर करेंगे तो फिर ग्रुप में जो भी चीजें हैं वो सब उनको मिलेगी, सब कुछ, और अंत में उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो माता जी, जो मुझे लिंक भेजी गई थी स्टार्ट में, जी तो जी क्या मैं उसी को भेज दूं, उसमें हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है? माता जी, उसके लिए ये माता जी आपको अच्छी तरह से बताएंगी। माता जी जरा इनको बता दीजिए। जी हरे जी कृष्णा। माता जी। जी जी आप जी माता जी। जी जी माता जी, ग्रुप में रहिए, आपको लिंक आएगी। आपको नहीं नहीं, वो औरों के लिए रजिस्टर करने के लिए पूछ रही जैसे मैं किसी और को जोड़ना चाहती हूँ माता जी, जी मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रजिस्टर माता करने। जी। जी माता जी, उसकी भी लिंक आपको ग्रुप में आएगी। अभी नया सेशन नेक्स्ट मंथ दिसंबर में फर्स्ट वीक से शुरू होगा, फर्स्ट मंडे से माता जी। तो उसकी लिंक आएगी, तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करके आप फ्रेंड से कह सकते हैं जुड़ने के लिए। जी माता जी। जी 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 माता जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे रुद्राक्ष के बारे में पूछना चाहूंगी माता जी मैं। क्या? जैसे रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो उसके नियम होते हैं, गृहस्थ में जैसे कोई पहनना चाहे तो? माता जी, रुद्राक्ष असल में शिव भक्त ग्रहण करते हैं, शिव भक्त पहनते हैं। रुद्राक्ष का ज्यादा प्रयोग शिव जी के ये नमः शिवाय जपने के लिए, उसके लिए होता है। शिव जी के भक्त ज्यादातर रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं। धारण करते हैं वो। जी 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 माता जी। माता जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसके लिए धन्यवाद।
हरे ऐसा कृष्णा। लगता है जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर से हम मिलने जा रहे हैं, अभी आपसे मुलाकात होती है तो माता जी। माता जी हमारा सबका एक ही परिवार है, हम वही सब कृष्ण भक्ति के राह में हैं, जी तो माता जी, हम हम सब भी एक ही परिवार है हमारा। ये ऐसा लगता है नहीं, सचमुच में हम एक ही परिवार है। हाँ जी माता जी, अब ऐसे कहते हैं ना, जैसे टाइम होता है तो लगता है चलो मिलने जा रहे हैं, माता जी के दर्शन होंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और माता जी हम गोवर्धन परिक्रमा भी जाने वाले हैं अभी 2-3 दिन में। माता जी अब कल तक कार्तिक मास है। हाँ माता जी, कार्तिक वो मास में पूर्ण करना माता जी। बहुत अच्छा है माता जी। हाँ कल कार्तिक मास खत्म हो जाएगा। हाँ, पूर्णिमा के दिन ज्यादा महत्व जी होता जी है। जी। तो मेरी बड़ी बहन रहती है गोवर्धन में ही माता जी। जी जी, अभी हम तो गए थे माता जी, हम भी गए थे। हाँ, उस दिन वो प्रभु जी आए थे, फिर संडे को गए थे। जी माता तो जी, पता नहीं था बिना दर्शन हो जाते आपके माता जी वहाँ पर। प्रभु जी ने लिया था उस दिन क्लास ना। हाँ जी माता तो जी, बहुत आनंद आया होगा आप लोगों को ना, वो बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। हाँ, हमें तो दोनों में ही आनंद आता है माता जी, आप भी अच्छा बोलती हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी 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 माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हो सके तो कल जाइए, भीड़ हाँ जी। होगी जरूर, कल पूर्णमासी है, बहुत भीड़ होगी, पर हाँ, कल तक ही है, कार्तिक मास कल खत्म हो जाएगा। वैसे माता जी जो है हमारे वहाँ बहनें रहती हैं, मैंने बताया एक राधा कुंड में है, एक गोवर्धन में है जी। तो हमारा जाना होता है वहाँ 1-2 महीने में। जी जी माता जी, तो फिर माघ मास में जाइएगा। हाँ, माघ मास भी बड़ा होता है। कार्तिक, हाँ माघ मास भी ऐसे ही है जैसा कार्तिक मास है। जी माता जी। जी और माता जी एक बात और, जैसे मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं घर में जी, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं जी। और गृहस्थ में रह रहे हैं तो ज्यादा नहीं इतना बन पा रहा है। कोई तो बात नहीं माता जी, उनको भोग लगाइए, उनका अभिषेक कीजिए, तो धीरे धीरे फिर और चीज आप करने लगेंगी। तो जैसे क्योंकि माला अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाता है तो लड्डू गोपाल है या जगन्नाथ जी हैं या गौरांगिताएं हैं, वो इतना अपराध नहीं लेते। जी माता जी। जी माता जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बोले प्रभु जी, बोले। एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी माता जी कि जैसे हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें भोगना पड़ता है और उसी का फल हमें मिलता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। तो एक जैसे हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र भी है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो कुंडली बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि शनि की दशा शुरू है, राहु की दशा शुरू है, अब क्या होने वाला है उसके संकेत वो देते हैं कि आप बीमार पड़ोगे या बिजनेस में नुकसान होगा या आप ये करियर में मत जाओ आपका। तो ये सब चीजों का क्या संबंध वाकई में रहता है कि ये सिर्फ एक अलग ही चीज है? इन चीजों के पीछे वही जाएगा जो भगवत भक्ति में नहीं है। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है वो, उसके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं है। भगवत भक्ति अगर व्यक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति में लगा है, उसके लिए इन चीजों के फिर कोई मायने नहीं है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र है, मैं मानती हूँ ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन उसमें क्या है, जब आपका जन्म होगा उस समय का अगर सही टाइम है, एक क्षण 1 मिनट का भी आगे पीछे है तो ज्योतिषी सच नहीं बताएगा। वो तो वही बताएगा जो उसके में लिखा है गणना के अनुसार, जो पत्री में जो टाइम है उसके अनुसार वो आपको बताएगा। अगर आपका टाइम सही है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पीछे का नहीं बता सकते हैं बाबू जी, जो घट गया है वही वो गणना करके थोड़ा बहुत बता सकते हैं। पीछे का क्या होने वाला है, भविष्य को कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता है, और वो भी अगर टाइम एकदम सही है तो, नहीं तो वो तो जरूर बताएगा, वो आपको सही नहीं बैठेगा। जी प्रभु जी। और दूसरा, जो भी भक्ति के मार्ग में है उसको इन सब चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अपना ये जीवन भी संवार सकता है, आने वाला जीवन भी संवार सकता है। जी प्रभु जी, उसको ये चीजें कोई वो नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती, और ना इनके द्वारा जो चीजें हैं वो उस पर लागू होती है। वो तो भक्त है, भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके तो जो भी उससे यहाँ तक कि जो भी उससे कोई गलत कर्म हो गया है पहले, वो तक भगवान उसका क्षमा कर देते। जी प्रभु जी। जी
जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कविता माता जी क्वेश्चन हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी ये पूछना था मुझे ना, जो हमारा जो अभी जो ग्रुप है जो जिसमें ये सब कुछ आता है, वो जी नवंबर 8 वाला ग्रुप जो, जी 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 तो ये 18 अध्याय के बाद जैसे हमें आगे कभी फिर जैसे बताया था हाँ एडवांस हाँ का भी करना है, माता जी, इसी में सब हम कुछ जुड़े आएगा रहे ना, ये खत्म इसमें, नहीं होगा सब ना कुछ माता जी? आएगा। आप इससे जुड़े रहिए। इसमें आपको लिंक भी आएंगे, एडवांस क्लास के जी लिंक भी आएंगे और जी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब चीज रहेगा। आप इससे तो जुड़े हम रहिए माता जी। अब इससे परमानेंट जुड़ गए, ये कभी खत्म नहीं होगा ना माता जी ये ग्रुप? माता जी ये ग्रुप तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अगले महीने फिर से नए लोग आ जाएंगे, नया शुरू हो जाएगा। जी जी जी, तो माता फिर एक ही रजिस्ट्रेशन से हम आगे कर सकते हैं ना माता जी? दोबारा करने की जरूरत नहीं है? माता जी जो हमने दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, और इसी में रहेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। और लिंक तो यही रहता है माता जी, आप ज्वाइन तो कर सकते अच्छा, हैं। एक बार तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिससे कि हम अभी जी क्विज का आंसर कर रहे हैं, करें तो तो आपको अब करने सर्टिफिकेट की मिल जरूरत जाएगा नहीं है? लास्ट में। जी नहीं माता जी, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप जुड़ जी सकते हैं। जी जी माता जी जी जी, तो हम जी, और इससे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए नहीं तो चाहिए, आपको क्लास सिर्फ रजिस्टर करना करना। है तो हम। जी 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 जी, तो ये ग्रुप खत्म नहीं होगा ना माता जी? हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये ग्रुप में आप बने रहिए, आपको एडवांस लेवल में जाना है तो इसी में लिंक आएगा, आप उसको भर के नए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, नहीं तो ग्रुप तो रहेगा माता जी, ये मैसेज आते जी ये रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जी थैंक यू माता जी, यही पूछना हरे था माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए बोलिए। माता जी मैं 16 राउंड जप करता हूँ और जी कंठी माला भी धारण किया हुआ हूँ। जी और प्रभु जी। जी तो मेरा ये सवाल है माता जी कि कंठी माला धारण करने के बाद अगर कभी ऐसा हो जाए कि लहसुन प्याज खाना पड़े, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा माता जी? प्रभु जी, कोशिश कीजिए कि ना खाए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लहसुन प्याज हमें खाना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, 23 24 24 25 साल हो गए हमारे घर में लहसुन प्याज आए, और कहीं बाहर हमको खाए हुए, क्योंकि क्या है, समाज में रहते हैं, शादी में जाना होता है और रिसेप्शन में भी जाना होता है, तो अभी तक हमने प्रभु जी कहीं बाहर नहीं खाया। जो घर में बनता है वही हम खाते हैं, वो भी भोग लगाकर। लेकिन जी जाते माता जी। जरूर हैं, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। लेकिन आप वहाँ थोड़ा स्वीट्स ले सकते हैं, कुछ लेके आप घर आके खा सकते हैं या खा के जा सकते हैं। या एक उपाय और है, कुछ चीजें होती हैं जिनमें लहसुन प्याज नहीं होता है, आप ढूंढ के उनको उसमें से भोजन ले सकते हैं, आपका मन करे तो जी माता जी। और ये माता जी उससे एक चीज, बचा जा एक सकता है प्रभु जी। जब आपने कंठी माला पहनी है, 16 माला कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लहसुन प्याज न खाया जाए। जी जी माता जी। और जी माता जी एक और सवाल है, अगर मान लीजिए वर्ष के सिनेरियो में खाना भी पड़े, तो क्या कंठी माला उतार के खाना है या कंठी माला पहने करके खा सकते हैं? नहीं, प्रभु जी उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप कंठी माला उतारे या पहने रहे, तो कोशिश कीजिए न खाया जाए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें अपने प्राणों की रक्षा करने की नौबत आ जाए, कुछ भी ना मिले, जैसे आप कहीं हिमालय पर्वत पर कहीं गए हैं, कुछ भी नहीं मिले, तब कुछ ऐसा आपको जैसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ चाहिए, तब आप ग्रहण कर सकते हैं कुछ भी, तब तक नहीं, ऐसा उनका कहा गया, प्रभुपाद जी का कहा हुआ है। जी प्रभु जी। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। कोशिश कीजिए। और प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये 16 माला जप जो भी करता है, तो माया कम से कम 24 घंटे उससे दूर है। जी 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 प्रभु जी। हरे जी कृष्णा माता हरे जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अब हो गया ना, और तो नहीं है। प्रभु राधे राधे माता जी। जी जी हरे कृष्णा।
जी माता जी, मेरा एक सवाल ये था कि माना जाता है कि मांस मछली ये सब तो समझ में आता है कि क्योंकि वो दूसरे जीव है, बट ये लहसुन प्याज अदरक ये क्यों नहीं खाते हैं? अदरक खाते हैं प्रभु जी, लहसुन प्याज मसूर की दाल 3 चीज वर्जित है। ये इसलिए वर्जित है कि ये तामसी है। तामसी चीजें जो है भक्त के मन को विचलित करती है और ये तामसी चीजों का भगवान को भोग नहीं लगता है, इसलिए नहीं खाते हैं। और इनमें कोई बुराई नहीं है, ये तामसी होने की वजह से हम लोग इसको नहीं खाते जी। क्योंकि माता जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए लहसुन तो समझ में आता है कि मतलब समझा जा सकता है, बट प्याज तो हर जगह पे यूज होता है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई जरूरी नहीं है। लहसुन प्याज के बिना इससे अच्छा खाना बनता है जी माता जी। बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छा खाना बनता है प्रभु जी। जैसे जैसे बाद में लगता है, देखने को भी मन नहीं करता है उसको जी प्रभु जी। जी और माता जी आपने बताया था कि सुभद्रा जी का हाथ के बारे में आप कुछ बता रही थी। वो एक माता जी ने पूछा था, वो पता नहीं दिन की क्लास की अभी की क्लास मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि उनके हाथ नहीं दिखते हैं। ऐसा मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया था, तब मैंने फिर ये पढ़ा तो पता लगा कि वो रुक्मिणी थी ना, रुक्मिणी ये बलराम की माँ, रोहिणी थी बलराम की माँ। तो द्वारिका में जो भगवान कृष्ण की रानियां थी, उन्होंने पूछना चाहा भगवान के बारे में कि द्वारिका में उनकी लीला, ये वृंदावन में उनकी लीला, मथुरा में उनकी लीला और नंदगांव में उनकी लीला के बारे में वो जानना चाहती थी, क्योंकि बहुत सुनते थे वो बहुत लोगों से, उन्होंने जानना चाहा। तो जो रोहिणी थी बलराम की माँ, उन्होंने बताना शुरू किया, क्योंकि रोहिणी नंद बाबा के घर में थी जब ये देवकी और वसुदेव कारागार में थे। आपने देखा है भगवान कृष्ण और बलराम साथ साथ ही पले हैं। और ये जो रोहिणी है, ये इनकी वासुदेव की पहली पत्नी थी, देवकी से पहली पत्नी जी। तो वहां वो उसने द्वारिका में सुनाना चाहा भगवान के बारे में। तो ये उसको सुभद्रा को ड्यूटी दी गई कि भगवान कृष्ण और बलराम ना आ पाए अंदर, तुम दरवाजे में खड़े रहो जी। और उसने दरवाजे में दोनों हाथ ऐसे रख ली ताकि कोई ना आ पाए। तो और उसने सुनाना शुरू किया अंदर, भगवान की पत्नियों को भगवान के बारे में सुनाना शुरू किया। और इतने में वो आ गए, दोनों आ गए, वो भी सुने। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों की भी शक्ल बदली है, और सुभद्रा के जो हाथ उसने दरवाजे पर ऐसे रखे थे और उनको रोकने के लिए, वो हाथ अंदर समा गए उसके शरीर। इसलिए उनके जो उनके जो विग्रह दिखाए जाते हैं उसमें उनके हाथ नहीं दिखाई देते। उनका दोनों का भी रूप बदला हुआ है, जगन्नाथ जी और के उसमें, जैसे भगवान का जगन्नाथ जी और उसमें बलिभद्र उसमें उनका भी बदला हुआ है। तो वही ये घटना हुई थी जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, ये चीज बहुत दिन से नहीं मालूम था। माता जी पता नहीं जी 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 धन्यवाद माता जी। अब मैं आज समय नहीं है प्रभु जी, मैं एक और ने पूछा था उसके बारे में, बाबरी के बारे में, वो भी बताऊंगी आपको, कल बता दूं, ठीक है जी। बारबरी के बारे में जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैभव प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, वो बर्बरिक वाला मैं ही था, मैं आपसे जरूर कल सुनूंगा। आपने पूछा था प्रभु जी बर्बरिक के बारे में। जी प्रभु जी, मैं आपको बताती हूँ, वो असल में आपने देखा था ना, जब भीम की शादी हुई थी हिडम्बा से, जंगल में, जब वो लोग वनवास में थे, हिडिम्बा से शादी हुई थी ना, आपने देखा था टीवी में। हिडिम्बा का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था ये बर्बरिक जी। घटोत्कच का बेटा मतलब भीम का पोता जी। और ये बहुत ही शक्तिशाली था। जब ये युद्ध के, ये भी आपने देखा था ना, घटोत्कच भी इतना शक्तिशाली था, युद्ध के मैदान में आया था। तो ये भी आया था, फिर बाबरिक भी आया था। तो ये तो बहुत कुछ नुकसान करने वाला था, तो भगवान ने इसका सिर काट दिया। इसका भगवान को लगा कि ये गड़बड़ करेगा, उसका सिर काट दिया।
और उसका कटा हुआ सिर पूरा 17-18 दिन का युद्ध देखता रहा। पूरे पूरे समय वो युद्ध देखता रहा इसके लिए। जी प्रभु जी। फिर और थोड़ा बहुत होगा, मैं बाद में बताती। अच्छा माता जी, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा जल्दी है प्रभु जी। जी कोई बात नहीं माता जी, कोई जी बात प्रभु नहीं। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। कल मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर अध्याय है माता जी कल का। जी बहुत ही सुंदर।